अच्छा, वो हमारे बचपन की बात है। जी हाँ, हम भी कभी बच्चे हो सकते थे। जब अपने सोहेल अहमद साहब, अज़ीज़ी साहब नए-नए टीवी ड्रामाज़ में किसी में आए थे, और वो एक साहब थे जो एक कैरेक्टर था ड्रामे का जो बहुत मुश्किल किस्म की उर्दू बोला करता था, और सोहेल अहमद साहब जो अज़ीज़ी हैं आजकल के मशहूर शोहरा आफाक, उनको ज़्यादा उर्दू नहीं आया करती थी, तो वो उस किरदार से बहुत तंग हुआ करते थे। तो वो जब कोई मुश्किल मुश्किल से अल्फाज उनके सामने बोला करता था, तो सोहेल अहमद साहब उन्हें कहा करते थे कि कुछ तुम दुनिया ज़िल्ले सुबहानी मुझे समझ नहीं आनी। तो गुजारिश ये है कि हमें सारी दुनिया की समझ आ सकती है, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितने बड़े ख़तरे का इस वक्त सामना है, इस्टेब्लिशमेंट, PMLN, PPP, उनके ख़िलाफ़ सफ़ारा हैं, वो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन भी हार गई हैं हामिद खान ग्रुप साहब, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैकिंग वाला ग्रुप, जिनका ये दावा था कि उनकी अक्सरियत है और वो ये इलेक्शन जीत जाएंगे, जिससे एक किस्म का रेफरेंडम समझना चाहिए कि अगर हम इलेक्शन जीत गए तो इसका मतलब होगा कि हम 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जब लॉयर्स मूवमेंट शुरू करेंगे तो वो भी हम जीत जाएंगे, क्योंकि हम अक्सरियत में हैं। लेकिन वो इलेक्शन भी आप हार गए, यानी आप साबित नहीं कर सके कि आप इस्टेब्लिशमेंट और PMLN और PPP के अलाइंस से ज़्यादा ताकतवर हैं। वकला की कम्युनिटी में भी आप साबित नहीं कर सके, तो पूरे मुल्क में आप कैसे साबित कर सकेंगे? इस शदीद कमज़ोरी की हालत में जब इमरान खान साहब जेल में हैं, PTI के बहुत से दीगर लीडरान जेल में हैं, PTI को खुलकर जलसे जुलूस करने, एहतजाज करने, रैलियाँ तक निकालने की आज़ादी नहीं है। बहुत सी ख़वातीन रहनुमा कैद में हैं। बुशरा बीबी को पंजाब से भाग कर पेशावर जाकर पनाह लेनी पड़ी है। उज़मा बीबी और अलीमा बीबी अल्लाह अल्लाह करके काफ़ी देर बाद रिहा हुई हैं, और PTI की इसी तरह कुछ दीगर ख़वातीन को भी अब इवेंचुअली रिहाई नसीब हुई है। लेकिन अभी भी बहुत से लोग जेल में हैं, और आज़ादी इजहार नहीं है, आज़ादी एहतजाज नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। उसके 11 बंदों को 26वीं आईनी तरमीम के वक्त हुकूमत ने अगवा कर लिया, 5 को इस्तेमाल किया, और 5 को, बाकी 6 को तकरीबन PTI के लिए तो बेकार करके बाहर फेंक दिया ना। तो इस कमज़ोरी की हालत में जब आपके MNAs, MPAs और सेनेटर्स तक महफूज नहीं है पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के नेक्सस के सामने, तो इस सूरत हाल में आपको आपस में तो कम से कम अपनी सफ़ों में तो इत्तेहाद रखना चाहिए, लेकिन आपकी हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अब देखें, सलमान अकरम राजा साहब और फैसल चौधरी साहब के दरमियान लड़ाई, आपका ठीक है, दिल करता है कि फवाद चौधरी और फैसल चौधरी PTI में ना आए, अगर ये आएंगे तो ये दोनों जो हैं भाई पॉलिटिक्स भी कर लेते हैं, वकालत भी कर लेते हैं, और बोल भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, लिहाजा इमरान खान साहब के फिर बहुत तेज़ी से करीब हो जाएंगे, और आप इन्हें खान साहब के करीब आने से रोकने के लिए चाहते हैं कि चूँकि मुश्किल ज़मानों में आप लोग करीब थे, तो अब बस आप ही लोग करीब रहें, और जब कब भी बेनिफिट लेने का ज़माना आए तो सारे बेनिफिट आपको ही मिलें। और ये फैसल चौधरी, फवाद चौधरी बरादरान और दीगर PTI के वो साबिक लीडरान जो मुश्किल वक्त में PTI को छोड़कर भाग गए थे, वो अब कहीं दोबारा अच्छे मौसमों में PTI में शामिल होकर ताकत और ओहदों तक ना पहुंच जाए। ये आप लोगों की जो आपस की चश्मक है ये अपनी जगह, लेकिन कम से कम आपस में लड़ें तो ना। अब खान साहब ने जेल में बैठकर फैसल चौधरी और सलमान अकरम राजा में अगर सुलह करवाई है, तो कम से कम इससे तो कुछ समझ जाएं कि खान साहब भी ये नहीं चाहते कि आप लोग आपस में लड़ें। उनका भी आपको मैसेज तो यही है ना कि आप लोग कोई शर्म करें, कोई हया करें, आपस में ना लड़ें। और चलें, फैसल चौधरी साहब तो अभी थोड़े से नौजवान भी हैं, और थोड़े से मतलब दरवेश आदमी भी हैं, जज्बाती भी होते हैं, ज़ाहिर है नौजवान। सलमान अकरम राजा साहब तो एक सीरियस और दाना और मुदब्बिर और एक पक्की उम्र के आदमी हैं, लिहाजा उनको तो ऐसी लड़ाई झगड़ा जेब भी नहीं देता, वो भी फैसल चौधरी साहब जैसे बच्चों के साथ। तो ज़रा आपस में बना कर रखें। अगर आप लोग आपस में नहीं बना कर रखेंगे तो फिर आप लोग बहुत खुश करेंगे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को, और वो आपको मज़ीद तोड़ फोड़ देंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कहाँ कहाँ से ज़रब लगी है। बराए मेहरबानी ज़रा लड़ाइयों पे हथौला रख लें। कोई गंडापुर साहब के हाथ मजबूत करें, कोई आवाम के लिए काम करें, कोई अपनी KP हुकूमत को मॉनिटर करें, चेक करें कि क्या KP हुकूमत आवाम को कुछ डिलीवर कर रही है या नहीं कर रही। और अगर वो कहीं पे आप कमी देखते हैं, जो कि ज़ाहिर है बहुत सी जगहों पर मौजूद है, तो आप गंडापुर साहब को गाइड करें, उनकी मदद करें, उन्हें सपोर्ट करें। कुछ ये कि गंडापुर साहब कभी आपकी एहतजाज करने लाहौर आए, कभी पिंडी आए, कभी जलसे करने, कभी रैलियां निकालने आए। उल्टा आप लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए,
उनकी हुकूमत की आंखें कान बनना चाहिए और उन्हें इस काबिल बनाना चाहिए और उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि वो खैबर पख्तूनख्वा में अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन करके दिखाएं, ताकि पीटीआई का वोटर पीटीआई के साथ इंटेक्ट रहे और उसे ये यकीन रहे कि अगर कल को कभी पीटीआई को हुकूमत पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में मिलती है तो वो वहाँ भी अच्छा डिलीवर करेंगे। लेकिन आप बजाय गंडापुर साहब पर नज़र रखने के, उनकी हुकूमत पर नज़र रखने के, उनकी हुकूमत की कारकर्दगी को मॉनिटर करने के और उनको मोटिवेट करने के, गंडापुर साहब और उनके वज़रा को, कि वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएं, आप उल्टा उनके लिए मसाइल में इजाफा कर रहे हैं और इमरान खान साहब के लिए मसाइल में इजाफा कर रहे हैं आपस में लड़ लड़ के।